एक व्यक्ति की जो है किसानों के समर्थन में नहीं बोलते, किसानों के समर्थन में नहीं बोलते। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, ये किसानों के समर्थन में काले कानून 3 बिल लेकर आए थे। तीन काले कानून जो बिल लेकर आए थे, जिसमें 3.5 किसानों की हत्या हो गई थी। 3.5 किसानों की हत्या का सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हत्या होने के बाद भी इन्होंने तीनों काले कानून वापस लिए। अगर वो तीनों काले कानून वापस शुरू में ही हो जाते तो शायद वो 750 किसान के परिवार नहीं उजड़ते, जिनमें गरीब तबके के भी होंगे। मेरे सिख भाई ने बड़ी कुर्बानी दी है और जाट समाज ने बड़ी कुर्बानी दी है इस देश के बचाने के लिए। और जब तक आप उनका मुकाबला सामने से नहीं होगा, जब तक कोई नहीं रोकने वाला। सेना कमजोर पड़ गई है, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, ऐसा ही तो कहना गलत है कि सेना कमजोर, सेना तो हमारी हमेशा मजबूत है, लेकिन ऐसा कागजों में दिखा मोदी जी के आने से नहीं मजबूत। मोदी जी आए उससे पहले हमने मतलब हमारे तो पहले से मजबूत रही है भाई। ये बात बताइए, 71 का पंप थोड़ी भर दिया, 62 का युद्ध हमने लड़ा, 65 का युद्ध हमने लड़ गए, 71 का युद्ध हमने राहुल वो थोड़ी ना मोदी जी उससे भी हम मजबूत है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आप लेकिन हाँ अब कमजोर होगा। 4 साल बाद जो आप पब्लिक जो आप आएंगे ना लड़के, वो कमजोर कर जाएंगे। अग्निवीर ऐसा, मेरी बात सुनिए, आपको 1 लाख रुपए मिल रहे, मुझे मिल रहे 20,000, मुझे 4 साल के लाख नौकरी है, तो 20 साल वाला मरो ना पहले। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर से फर्क पड़ेगा 24 में। अरे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आप ये बात बताइए, एक संविदा पे नौकरी कर रहा है, परमानेंट नौकरी कर रहा है, जिसकी पेंशन है वो ज्यादा तरक्की करेगा, संविदा वाला करेगा। आप 4 साल बाद ये बात बताइए, बच्चा जो निकल कर आएगा वो झाड़ू मारेगा क्या? वो रिक्शा चलाएगा? वो 5 सिंह तोमर ही बनेगा, बहुत बड़े बदमाश बनेंगे वे, ये भी ध्यान रख लेना। आने वाला 4 साल बाद वो निकल के जब आएगा, अब ये बताइए फौजी है, वर्दी की कीमत क्या है? कल तक तो सलूट करता था, आज वो झाड़ू मारेगा। अग्निवीर की बात, अग्निवीर की बता रहा हूँ, वो युवा नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया शूटर बनेंगे वे आने वाले समय में। तो फर्क बीते मोदी जी के 8 साल आपको कैसा लगा, कैसा कार्यकाल रहा? मोदी जी का कार्यकाल ऐसा रहा कि बेरोजगारी बढ़ गई है। अच्छा, रोजगार रहा नहीं है, नौजवान सड़क पर धक्के खाता फिर रहा है। अच्छा, इसमें कोई भी रोजगार नहीं मिल पाया है। आज इनको कोई ना कोई बहाना लेकर के उसको मोदी जी जो है देश पर बेरोजगार छोड़ा। अच्छा, यदि बात करें जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं वो एक जन आंदोलन लेकर चल रहे हैं, जिससे संदेश आ रहा है कि जो है इतना जो है हिंदुस्तान का व्यक्ति जो है पीड़ित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया गया है कि अपनी यात्रा को रोक दी जाए, कोरोना आ रहा है दोबारा। ये तो बहाना है, 2 मिनट तो जो है ना रोकने का बहाना है। कोरोना मानते नहीं है आप? नहीं, कोरोना हमें था पहले भी ना वो। अच्छा, हम जो किसान तड़के पसीना काटना कहीं कुंटल। अच्छा, हाँ, देश में जाकर भूखी भरना है, ट्रॉली भरना है। तो क्या ये यात्रा रुकेगी? यात्रा कैसे रुकेगी? ये तो अंदर सड़क पर जाएंगे तो। अच्छा, यात्रा नहीं रुकने, यात्रा ही नहीं रुकेगी। आपका नाम क्या? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह जैन है। मैं समाजवादी पार्टी का बाबा समाज का जिलाध्यक्ष हूँ जी, और भारतीय किसान समाजवादी पार्टी से हैं आप? जी, भारतीय किसान यूनिट में युवा मंडल अध्यक्ष हूँ। किसानों और मजदूरों का संगठन है ये, और उनकी समस्या को करीबी से इस तरह से बीते मोदी जी के 8 साल आपको कैसे लगा, कैसा कार्यकाल रहा? भाई, अगर इस देश को बचाया जा सकता है मोदी जी बचा सकते, अगर वो अपना इस्तीफा दे दें तो देश बच जाएगा। ऐसे कैसे इस्तीफा दे रहे हैं? लोग तो उनके चाहने वाले 24 में भी तैयारी कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा तो मोदी जी दोबारा आएंगे। नहीं, मोदी जी दोबारा आएंगे, मोदी जी दोबारा जब आएंगे तो उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो? क्या अच्छा कार्य नहीं किया? हिंदू मुस्लिम में लड़ाना, देश में नफरत फैलाना। राहुल गांधी जी की मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने एक यात्रा निकाली है सड़कों पर, देश के कोने कोने में भारत जोड़ो यात्रा, और मोदी जी को गले से नीचे नहीं। अब उनकी यात्रा रुकने की कगार पे है, नोटिस जारी हो चुका है। वो यात्रा किसानों मजदूरों के सम्मान में है और उनके लिए यात्रा है। जहाँ किसानों मजदूरों की कोई यात्रा होती है, उसे कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसे यात्रा को रोक देगा। और दूसरी बात, मेरा नाम जगमोहन है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ, मतलब भारतीय किसान यूनियन कोमल से भी हूँ। और मैं जो वो तो एक संगठन है, लेकिन पार्टी में बहुजन समाज पार्टी था जी। और पूछिए आप क्या पूछना है? नहीं, कैसे देख रहे हैं बीते मोदी जी के 8 साल कैसे लगे आपको? जो 8 साल बीते हैं, ऐसे 70 साल जो बताते हैं कि 70 साल कांग्रेस के इससे बेटर थे,
क्योंकि 8 साल में जो आप देखो छात्रों की बहुत बुरी दशा हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों ने 700 हजारों की संख्या में आत्महत्या करी है, जो सब सरकार की देन है। क्योंकि माल MSP बिल लाए थे, उसके लिए किसान डटे रहे और मजदूर सड़कों पर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 8 साल में ऐसा कर दिया, देश को बेरोजगार बना दिया। उसको बेरोजगार हो ही रहा था देश, जैसे कि प्राइवेटकरण कर दिया, हवाई अड्डे को प्राइवेट कर दिया, रेलवे स्टेशन को कर दिया, दुनिया भर के तमाम जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसे प्राइवेट कर दिया। लोग जो छात्र हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? यात्रा सही चल रही है और जो नोटिस उन्हें दिया जा रहा है उससे कुछ नहीं कोरोना होगा। की गाइडलाइन आ गई है कि उनकी यात्रा रोकनी पड़ेगी। कुछ नहीं, ये तो सब जनता इस बात का विरोध करती है और हम भी समर्थन करेंगे कि संतुष्ट हैं आप यात्रा आज से? संतुष्ट हैं, लेकिन जो 8 सालों में जो सरकार ने काम जो करे हैं ये सब बेकार हैं। सरकार बीजेपी का कहना है कि जो हमने 70 साल में कांग्रेस पे नहीं हुआ, हमने 8 साल में करके दिखा दिया। सही कहना है आपका, क्योंकि 8 साल में ये हो गया देश का जो कभी 70 साल में नहीं हुआ। देश 8 साल में आप देख लो, GDP देख लो, कुछ भी देख लो, A to Z सब मतलब सरकार ऐसा पल रही है। अच्छा नहीं लगा? नहीं, क्योंकि देखो सुनो, धर्म की राजनीति धारा 370 भी हटा दी। लोग कह रहे हैं कि सुनो, मान लो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बेकार है। लेकिन देखो सब रोजगारों को देखो, छात्र जितने हैं सड़कों पे हैं, बेरोजगार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं किसी की। अब ये देख लो 8 साल से इस बीच में वादे किए थे कि करोड़ों की संख्या में लोग छात्र सरकारी नौकरी मिलेगी छात्रों को, लेकिन देखो आप कितनी मिली है। तो आप संतुष्ट नहीं है सरकार से? संतुष्ट। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हमको तो कैसे देख रहे हैं इस सरकार को? आप एक युवा हैं, तो कहना भी है विपक्ष भी लगातार इसको मुद्दा बना रहा है। देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हम जैसे नौजवान आज ग्रेजुएशन करके भी नौकरी नहीं ले पा रहे, नहीं मिल पा रही है। कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जो महिलाएं हैं वे सुरक्षित हैं। हाँ, बहुत सुरक्षित है। देश में कई कांड सुन ले, वो हाथरस वाला भी है, दिल्ली वाला भी है, कई कांड है सुरक्षित है बहुत। अच्छा, उन्हें नहीं इंसाफ तो समझ नहीं रहा हूँ मैं, बताओ। संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। कह रहे हैं कि महिलाएं रात को 12 बजे भी घर से निकल सकती हैं। सब झूठ है, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं निकल रहा। अच्छा, सब झूठ है, संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट बिल्कुल है ही नहीं जी। 1 लाख तक संतुष्ट नहीं है। आप बोलना चाहेंगे? ये बोलिए। जैसे बीते मोदी जी के 8 साल आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे, अच्छा, बहुत बढ़िया काल है उनका। इतिहास काल है, तो हम तो इसी जन्म में ले लिया हमने, तो इतिहास में हम तो इतिहास ही काल है ये। जैसे कोरोना का इतिहास काल है, हम बच्चों को बताएंगे कोरोना में ऐसे जिए थे, मरे थे, तो मोदी जी का युग भी बताएंगे हम लोग अपने बच्चों को कि हम मोदी जी पैदा हुए थे, युग पुरुष हैं। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं? क्रांतिकारी मूवमेंट है ये, बहुत बड़ा क्रांतिकारी मूवमेंट है। और आज 2024 का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसमें। तो 24 में किसको अपनी दोबारा प्रधानमंत्री होंगे? देखिए ऐसा ही तो परिस्थितियाँ बनेगी, अभी तो बहुत लंबा टाइम है, अर्सा है, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ कांग्रेस मजबूत से उभर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, चरम सीमा पर इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, महंगाई बेरोजगारी तो ना आज तक आप मिटा सकते, मोदी जी मिटाएंगे ना भाजपा कांग्रेस मिटा पाएगी। लेकिन ऐसा है फिर भी जो स्तर था, ये बनियों की सरकार है, पहली बात समझे। ऐसा है, ये छोटा दुकानदार है, 2020 में कोरोना आया, उसमें मजबूर मरा। 21 में किसान ने आंदोलन कर दिया, 22 में छात्र मर गए। भैया आप इसे देख लीजिए, अभी आर्मी वाले जी 22 में। अब आपके 2023 में ये GST लागू हो गया, दुकानदार तो इससे कहीं ना कहीं 24 में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखो जिसकी खाली जेब होगी, खाली पेट होगा तो करेगा, और जिसका भरा ही पेट होगा कुछ नहीं परिवर्तन चाहेगा। हाँ, पहली बात ये। जैसे अभी चीन से और भारत की जो सेना की युद्ध हुआ है, उसमें राहुल गांधी का कहना है कि चीनी सेना जो है कमज़ोर पड़ गई है, मोदी जी के आने से जो है सेना में कमज़ोर पड़ गई है, हमला हो रहा है चीनी तरफ से, देखिए चीनी सेना की तरफ मेरी से। बात सुनिए, कांग्रेस थी जब भी हमला होता थी, बीजेपी आई जब भी हमले होंगे, NDA रही जब भी हमले हुए, ऐसा कुछ नहीं कि रुक जाएगा। ऐसा है जब तक आप उनका मुकाबला सामने से नहीं होगा, जब तक कोई नहीं रोकने वाला। सेना कमज़ोर पड़ गई है राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए ऐसा ही तो कहना गलत है कि सेना कमजोर, सेना तो हमारी हमेशा मजबूत है, लेकिन ऐसा कागजों में दिखा मोदी जी के आने से नहीं मजबूत। मोदी जी आए उससे पहले हमने मतलब हमारे पहले से मजबूत हुई है भाई, ये बात बताइए, 71 का पंप थोड़ी भर दिया।
62 का युद्ध हमने लड़ा, 65 का युद्ध हमने लड़ के, 71 का युद्ध हमने राहुल वो थोड़ी ना थे मोदी जी, उससे पहले हम मजबूत थे। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आप लेकिन हाँ अब कमजोर होगा। 4 साल बाद जो आप पब्लिक जो अब आएंगे ना लड़के, वो कमजोर कर जाएंगे। अग्निवीर का फर्क अग्निवीर ऐसा, मेरी बात सुनिए, आपको 1 लाख रुपए मिल रहे, मुझे मिल रहे 20,000, मुझे 4 साल के लाख नौकरी है, तो 20 साल वाला मरो ना पहले। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर से फर्क पड़ेगा 24 में। अरे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आप ये बात बताइए, एक संविदा पे नौकरी कर रहा है, एक परमानेंट नौकरी कर रहा है, जिसकी पेंशन है वो ज्यादा तरक्की करेगा, संविदा वाला करेगा। आप 4 साल बाद ये बात बताइए, बच्चा जो निकल के आएगा वो झाड़ू मारेगा क्या? वो रिक्शा चलाएगा? वो 5 सिंह तोमर ही बनेगा, बहुत बड़े बदमाश बनेंगे वे, ये भी ध्यान रख लेना। आने वाला 4 साल बाद वो निकल के जब आएगा, अब ये बताइए फौजी है, वर्दी की कीमत क्या है? कल तक तो सलूट करता था, आज वो झाड़ू मारेगा। अग्निवीर की बात, अग्निवीर की बता रहा हूँ, वो युवा नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया शूटर बनेंगे वे आने वाले समय में। तो फर्क पड़ेगा 24 में फर्क तो आप देखिए, ऐसा समय आने में पता नहीं क्या परिस्थितियां बन, कौन सा मोदी जी मंत्र मार दे। अभी तो राम मंदिर अभी मथुरा वाला चल रहा है, चिंता मत करिए, मथुरा आ जाएगा 24 में। धर्म की राजनीति बिल्कुल पक्का होना है, 24 में मथुरा आने वाला है, 23 में ना। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं मोदी। अरे यार दिखाई दे रहा है, किसे नहीं दिखाई दे रहा? धर्म नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? सिंपल है, धर्म की राजनीति कर, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति है। मोदी जी विकास पे सवाल नहीं करते, शिक्षा पे सवाल नहीं करते, किसान पे सवाल नहीं करते, मजदूर पे सवाल नहीं करते। इन्होंने एक फंडा पकड़ लिया कि धर्म की राजनीति, पहला अयोध्या पकड़ लिया, मथुरा पकड़ लिया, कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी कुछ। मतलब यह है कि इन लोगों का स्तर इतना गिर गया है कि इनकी तो जितनी इनकी कठिन निंदा करी जा रहा है उतनी कम है। इन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश बेच दिया है, हमारी सड़कें बेच दी, पानी बेच दिया, बिजली बेच दी, गांव-गांव में मीटर लगा दिए, मजदूर किसान इन्होंने महंगाई से मार दी, उनकी कमर तोड़ दी। लेकिन मोदी जी एक वक्त की जो है किसानों के समर्थन में नहीं बोलते, किसानों के समर्थन में नहीं बोलते। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, ये किसानों के समर्थन में काले कानून 3 बिल लेकर आए थे, 3 काले कानून जो बिल लेकर आए थे, जिसमें 3.5 किसानों की हत्या हो गई थी। 3.5 किसानों की हत्या का सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हत्या होने के बाद भी इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए। अगर वो 3 काले कानून वापस शुरू में ही हो जाते तो शायद वो 750 किसान के परिवार नहीं उजड़ते, जिनमें गरीब तबके के भी होंगे। मेरे सिख भाई ने बड़ी कुर्बानी दी है और जाट समाज ने बड़ी कुर्बानी दी है इस देश के बचाने के लिए। और मोदी जी चाहते हैं किसी भी तरीके से देश खत्म हो गए, ये देश समाप्त हो गए, देश के जो रोजगार हमारे पक्ष का कहना है कि नोटबंदी में भी इन्होंने ऐसे ही सवाल किए थे, तब भी हमारी 19 में सरकार बनी। सवाल देना नोटबंदी पे मोदी जी, कहीं को ना लोकसभा में उठ के भाग जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। कह रहे कि हमें राहुल गांधी ने पहले भी नोटबंदी हुई थी, तब भी इन्होंने तंज कसा था, तब भी हमारी 19 में सरकार बनी। 100 दिन मांगे। मेरी बात सुनिए, पहले 13 में कवाल कांड हो गया जी, सबके सामने है, तो हिंदू मुस्लिम हुआ, वो 14 में सरकार आ गई, 19 में पुलवामा हो लिया, मर गया। अब 23 में कुछ ना कुछ हमला होगा, टेंशन मत लो। अब दूसरा कोई रूप बदलेगा, कुछ रूप बदलने वाला है। सरकार देखिए मेरी बात, ये सत्ता के लायक किसी के, देखो सत्ता पे काबिल होने के लायक इंसान अपने किसी भी करे। अशोक अपने 7 भाइयों को मार के अशोक बना था, सम्राट अशोक। तो कौन सी बड़ी बात है यार इनके लायक? ये सर्जिकल स्ट्राइक किया तो था। अरे यार ये बात बताओ, चलो ठीक है उन्होंने करा जो भी करा, मैं इतने बड़े गंभीर विषय में नहीं जाने वाला, क्योंकि अब हो सकता है राहुल गांधी ने क्वेश्चन पूछ लिए, क्या उनका सबूत दे दो? नहीं देंगे ना, ये कांग्रेस से पूछेंगे, सिर्फ कांग्रेस से पूछेंगे सबूत दो जी। लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी वाले से पूछ लोगे सबूत नहीं देने के, ये कहेंगे ना उल्टा ही सबूत, देशद्रोही कह देंगे ना ये। अब मेरे घर में आके, मान ले मेरे एरिया में आके यहाँ कोई कुछ भी घेर के चले जाओ, तो क्या कर, वहाँ इस्लामाबाद घेर गए थे क्या? अब क्या करेंगे? कराची में घेर गए। अब बीजेपी वाले मंदिर चुनाव आ रहे हैं 2024 में, और मंदिर मस्जिद में मांस के टुकड़े फेंकने चालू कर देंगे, गाय की टांग फेंकना चालू कर देंगे, गाय गंगा की राजनीति चालू कर देंगे। एक छोटी सी बात बताऊंगा, हमारे क्षेत्र के मिनिस्टर है दिनेश खटीक जी, बीजेपी के मिनिस्टर है, जलकल विभाग से, और जलकल विभाग का मिनिस्टर होने के बावजूद भी एक हमारे गंगा का पुल है जो हस्तिनापुर को चांदपुर से जोड़ने का काम करता है। हस्तिनापुर को चांदपुर से जोड़ने का काम तमाम हमारे खद्दर क्षेत्र से मतलब आना जाना आवागमन हुआ था, और किसी तेज बहाव के कारण गंगा से जो रोड टूट गया, अप्रोच रोड,
लगभग 6 महीने से ज्यादा साल भर होने को आ रहा है। हमारे मिनिस्टर से वो रोड नहीं बनी अभी तक बीजेपी के शासनकाल में, और ना ही बने। और दूसरी बात, यदि किसानों और मजदूरों के धरना प्रदर्शन करने के बाद में अगर उस रोड पे काम चालू हुआ तो एक बलुई रेत से चालू हो रहा। कहते नहीं कि रेत की दीवारें कभी भी ढह जाएगी, रेत की बनी हुई रोड बन रही है, उसका कोई भरोसा नहीं है। एक बार का पानी आएगा उसे भागा फिर ले जाएगी। 24 की यदि हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, तो चेहरा कौन है मंत्री का? हमारे अखिलेश भैया होंगे। अखिलेश भैया को प्रधानमंत्री बना? बिल्कुल बनाएंगे अखिलेश। अखिलेश तो ऐसे नेता है जो पूरे देश के नेता हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सक्षम है, और जो है विकास किया है प्रदेश के अंदर, विकास की गंगा बहाई है। लैपटॉप देने का काम करा है, एक्सप्रेस हाईवे देने का काम करा है, और आपके तमाम तरीके से रोजगार देने का काम करा अखिलेश भैया ने। ये यहाँ मत दिखाओ, ये एक सार्वजनिक